हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है वैसे ही हम क्या करते हैं, एलएचएस को लेते हैं और एलएचएस में क्योंकि सेक की टर्म्स में दिया हुआ है हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले टेकिंग एलएचएस। अब एलएचएस में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए अपॉन 1 अपॉन सेक ऑफ ए। तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस ऑफ ए का। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ ए लिख देते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, सेक ए अगेन, तो यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, कॉस ऑफ ए। अब हम देख रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। अब 1 यहाँ कुछ नहीं था, नीचे तो 1 ले लिया, कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ऑफ ए, यहाँ क्या ले लेंगे, कॉस ऑफ ए। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ गया, कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1, कॉस ऑफ ए, कॉस ए इंटू 1 कॉस ऑफ ए, प्लस की जगह प्लस, कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, 1 इंटू 1 अपॉन में क्या है, नीचे क्या दिया हुआ है हमें डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस ऑफ ए रिमेन्स अनचेंज। अगर अब हम देखें इसको क्वेश्चन को, तो ये न्यूमरेटर में ए और बी पार्ट हो गया, डिनोमिनेटर में सी और डी पार्ट हो गया। तो ए और बी पार्ट तो सेम ही रहेंगे, क्या आ गया हमारा में, कॉस ऑफ ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ऑफ ए, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए, तो ये सी और डी पलट जाएंगे, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास में, कॉस ऑफ ए अपॉन 1। अब हम देखते हैं दोनों टर्म्स में कॉस ए कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया हमारे पास में एलएचएस में, 1 प्लस कॉस ऑफ ए। ये हमारी आ रही है एलएचएस की इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये तो टर्म सिर्फ 1 प्लस कॉस में कन्वर्ट, जो एलएचएस है वो सिर्फ कॉस में रह गया, हम क्या करते हैं, आरएचएस को भी सॉल्व कर देते हैं ताकि ये जो रिड्यूस हो जाए ओनली इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, टेकिंग आरएचएस। अब अगर आरएचएस हमने लिया तो आरएचएस क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ ए। अब अगर हम एलएचएस देखें हम, तो एलएचएस हम रिड्यूस कर चुके हैं सिर्फ 1 प्लस कॉस ए के अंदर, और यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए भी आ रहा है, नीचे कॉस ऑफ ए आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली कन्वर्ट करते हैं साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस, और ये नीचे वाला कॉस एज इट इज रहने देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, सो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या दिया हुआ है हमारा, 1 माइनस कॉस ऑफ ए। अब हम देखें तो हमारा जो एलएचएस था वो तो पॉजिटिव था, 1 प्लस कॉस ऑफ ए, और यहाँ पे दोनों टर्म्स नेगेटिव आ रही है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर जो है हमारा उसके अंदर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, अगर इस 1 को मैं क्या लिख दूं, 1 को क्या लिख दूं, 1 का स्क्वायर, और कॉस ए को कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कॉस ए का स्क्वायर लिखो या कॉस स्क्वायर ए लिखो, ये दोनों टर्म्स एक ही। बस क्या किया हमने, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया और नीचे कोई चेंज नहीं किया, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये लगाने से हुआ क्या, ये टर्म बन गई ए, ये टर्म बन गई बी। अब मैं न्यूमरेटर में क्या लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ ए। ये आइडेंटिटी इसीलिए लगाई ताकि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाए और मुझे सिर्फ पॉजिटिव टर्म चाहिए जो कि मुझे एलएचएस में रिसीव हुई थी। तो हमारा आरएचएस भी कितना आ गया, 1 प्लस कॉस ऑफ ए, ये हमारा आरएचएस है, हेंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड।